Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is finding value of m. So the first question is 3 by 7 minus power 6 into 3 by 7 again and power 10 equal bracket में 3 by 7 and 2 into m. We have to solve this question. So एक लॉ होता है एक्सपोनेंट्स में फाइंडिंग ऑफ लॉ की, मतलब अगर कोई भी बेस सेम है एंड मल्टीप्लाई है तो जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं. सो हियर वी विल अप्लाई द लॉ. तो 3 by 7 लिखेंगे, देन -6 एंड देन फिर +10 लिख के सेम ही एज इट इज़ उतार देंगे राइट साइड वाला. और लेफ्ट साइड 3 by 7 अगेन हम रिपीट करेंगे एंड इधर हमारा साइन लग जाएगा प्लस का एंड फिर ये माइनस हो जाएगा. मीन्स बड़ा है ना 10 तो उसका साइन लगेगा एंड जब माइनस होगा तो कितना आएगा, ये हमारा 4 आएगा. सो हियर 3 by 7 हमारा लेफ्ट टाइम में 2 है. नाउ यहाँ पर हमारा बेस क्या है, सेम हो गया है. तो यहाँ पर हमारा बेस अब हम छोड़ देंगे एंड अब हम ट्राई करेंगे m को फाइंड करने का. तो इधर हम 2m लिखेंगे, सेम इधर एंड इधर लिख देंगे हम लोग 4. अब इसको फाइंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है 2 into m में है. ठीक है, तो जब ये m इधर ही रहेगा एंड 2 इधर जाएगा क्योंकि नंबर है एंड ये भी नंबर है, तो जब इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड में बदल हो जाएगा. तो इधर हम इधर इसको ऐसे m रखेंगे एंड 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे. इधर ये मल्टीप्लाई में था, सो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. सो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई. मीन्स हेयर हमारा एक्सपोनेंट m का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है. नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन लाइक दिस ओनली. 2 by 9 पे पावर 4 इंटू अगेन 2 by 9 पे पावर -7 इक्वल 2 by 9 पे पावर 2m plus 1. Now we'll solve this question. So here again हम लॉ को ही रिपीट करेंगे. So 2 by 9 एंड मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, हमारे जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं. So here 4 प्लस -7 इक्वल राइट साइड हम वही सेम चीज़ रिपीट कर देंगे +1 लाइक दिस. नाउ विल अप्लाई दैट सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ 4 एंड प्लस माइनस हो जाएगा हमारा -7 इक्वल 2 by 9 वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे फिर से. देन अब क्या होगा, यहाँ पे 2 by 9 हो जाएगा एंड -3 मीन्स ये माइनस हो जाएगा एंड 7 बड़ा है तो ये माइनस का साइन लग जाएगा एंड ये इक्वल 2 by 9. नाउ हियर अगेन हमारा बेस क्या हो गया है, सेम हो गया है. तो अब हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं. एक्सपोनेंट 2m plus 1 इक्वल -3. नाउ विल सॉल्व दिस. सो 2m यहीं पर रहेगा हमारा एंड इक्वल -3. अब ये +1 प्लस में है, पॉजिटिव में, तो इधर जाएगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में. मीन्स -1 कन्वर्ट हो जाएगा ये. सो 2m इक्वल -4 इसलिए क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे. सो यहाँ 2m इधर सॉल्व कर देते हैं. इक्वल कितना हो गया हमारा, -4. नाउ ये 2 into m है ना, मल्टीप्लाई में है. सो इधर ये जब इधर जाएगा कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न में. तो m इधर रखेंगे हम लोग, -4 by 2. 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. तो हमारा m की वैल्यू कितनी आई, -2 हमारा m की वैल्यू आई एक्सपोनेंट. Our third question is again we'll solve one more question related to that. 3 by 8 bracket 2m into 3 by 8 पे 6 into 3 by 8 पे पावर 1 कर देते हैं इक्वल 3 by 8 पे 13. सो हेयर अगेन वही चीज़ हम रिपीट करेंगे. बेसिस सेम है हमारे एंड ये मल्टीप्लाई में है तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे सम हो जाएंगे. ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे 3 by 8 देन 2m को प्लस करेंगे 6 देन फिर +1. ठीक है, सारी चीज़ें सम हो जाएंगी लॉ के हिसाब से. एंड देन 3 by 8 अगेन हमारा
13 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा वेरिएबल है एंड दे आर द नंबर्स, तो नंबर्स हमारे सम हो जाएंगे एंड वेरिएबल वहीं पर रहेगा। सो 3/8, 2m को हम सेम लिख देंगे एज इट इज़ अ वेरिएबल, देन प्लस 6 + 7 हमारा 6 + 1 सॉरी हमारा 7 होगा। नंबर्स को हम लोगों ने किया है ऐड एंड इधर हमारा सेम चीज़ रिपीट हो जाएगा। देन क्या हुआ, हमारा जो बेस है वो हो गया है सेम। नाउ हमारा बेस क्या हो गया है, सेम हो गया है, तो हम जस्ट एक्सपोनेंट्स को लेंगे। सो 2m + 7 = 13। सो अभी हमारा क्या है, इधर 2m को इधर ही लिखेंगे एंड इधर 13, ये प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जब हम माइनस कर माइनस, हमारा आंसर आउटपुट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। 13 - 7 = 6 एंड m अगेन वही चीज़ रिपीट करेंगे, दोनों चीज़ें किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। सो इधर जाएंगे तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो 6 and 2, सो 2 × 1 = 2 and 2 × 3 = 6। सो m की वैल्यू हमारी कितनी आई, 3 आई। लास्ट क्वेश्चन इज सेम चीज़, 5/3 - 3 इंटू 5/3 पे 10 = 5/3 पे 2m + 3। Now we'll solve this according to that law. So 5/3 बेस इक्वल है एंड मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मीन्स ये हमारे क्या हो जाएंगे, आउटपुट ऐड हो जाएंगे। सो -3 + 10 हो गया हमारे इधर 5/3 एंड सेम चीज़ इधर हमारा हो जाएगा। ना यहाँ पर हम 5/3 करेंगे, ओके, देन we'll -3 from the 10, the output will be 7 एंड 3 and 10 में से बड़ा कौन सा है, 10 है, तो उसका साइन लगेगा, मीन्स प्लस का साइन लगेगा, दैट इज हिडन। 5/3 and again we'll repeat that same here like this. नाउ अब हमारे बेसिस जो क्या हो गए हैं, वो सेम हो गए हैं। सो अब हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। सो इधर 2m + 3 = what, 7। 2m क्या हुआ, इधर हमारा 7 लिखा रहेगा, यानी प्लस में, इधर जाके क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो -3, ओके। नाउ 2m = 4, 7 - 3 कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। m = ये मल्टीप्लाई में था ना, तो जब इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। सेम रूल वही अप्लाई कर रहे हैं जाके जिसमें सारे क्वेश्चंस में है, ठीक है। सो 4/2, 2 × 2 = 4। सो m की वैल्यू हमारी कितनी आई, 2 में। एक्सपोनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। The question is finished about the finding of values of n. So please like and subscribe my channel. Thank you. Bye.